17 जून 2026 को बेंगलुरु शहर की ये घटना ने सभी के दिल को झकझोर करके रख दिया। एक 20 साल की लड़की ने जिसने अपने प्यार पर भरोसा किया, प्यार के भरोसे ही वो अपना आगे की जिंदगी गुजारने के लिए सोच ली, लेकिन उस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देखने के बाद, जिसको सुनने के बाद आपका भी दिल घबरा उठेगा। उसने जिस इंसान के साथ अपना जिंदगी बिताने का सोची थी, जिसके साथ वो अपना सपना देखी थी, और उसी इंसान ने इसके साथ कुछ ऐसा करता है जिसे सुनने के बाद आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि आखिर बात क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं काली डायरी। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यह कहानी है अनुषा और सारथ की। इनका प्यार जो है वो इंस्टाग्राम से शुरू होता है और ये एक ऐसे मोड़ पर जाकर के खत्म होता है जिसे सुनने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं। आखिर इनके बीच ये झगड़ा था, प्यार था या क्या था? चलिए इस वीडियो में हम लोग इसी मामले के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे एक प्रेम कहानी एक मर्डर में बदल गई। ये सारी चीज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। कहा जाता है आज का जो प्यार है वो इंस्टाग्राम से शुरू होता है, सोशल मीडिया के दरवाजे जैसा होता है। एक फॉलोअर्स आता है, एक फॉलो का मैसेज आता है, लोग उसे फॉलो करते हैं, उसके बाद से मैसेज आता है, लंबी लंबी बातें होने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब अनजान व्यक्ति भी जानने वाला बन जाता है। ऐसी ही कहानी है अनुषा और सारथ की। इनका भी प्यार इंस्टाग्राम से शुरू होता है और इंस्टाग्राम से शुरू होने के बाद से बातचीत बढ़ते बढ़ते एक अनजान व्यक्ति, और ये दोनों अनजान होते हैं, फिर भी ये क्या होता है कि एक हो जाते हैं। मतलब कि इनका प्यार इतना अच्छे तरीका से होता है कि ये फैसला करते हैं कि अब ये दोनों साथ रहेंगे। शुरुआत में इन दोनों के बीच छोटे छोटे बात होते थे, छोटे छोटे चैट्स होते थे, लेकिन ये जो मामला है, ये जो प्यार का परवान है, इतना आगे तक बढ़ता है कि ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग एक साथ में रहेंगे। ये दोनों लोग अपना भविष्य देखने लगते हैं, दोनों लोग अपने साथ में भविष्य की चिंता करने लगते हैं। जो भी प्लान करते हैं मतलब दोनों एक होकर के करते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात भी सत्य था, जो कि आजकल का प्यार है ऐसे ही हो रहा है। मतलब कि लोग एक फॉलो करते हैं, एक मैसेज करते हैं और ऐसे ही नजदीकियां बढ़ने लगती है और ये लोग काफी करीब आ जाते हैं। हालांकि इनके मामले में भी यही हुआ, ये दोनों भी पास में आ जाते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि ये लोग अब डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग एक साथ रहेंगे। और करीब 6 महीने पहले ये लोग बेंगलुरु चले जाते हैं और वहां पर मल्लेश्वरम नाम एक शहर है, वहां पर एक रूम लेते हैं, एक कमरा लेते हैं और ये दोनों लोग एक ही छत के नीचे, एक ही कमरे के नीचे रहने लगते हैं। मतलब कि ये अब प्रेमी प्रेमिका नहीं थे, बल्कि अब एक पति पत्नी जैसा रहने लगते हैं। एक साथ घूमना, एक साथ खाना, एक साथ अपने भविष्य की चिंता करना, एक साथ कोई भी काम करना। मतलब कि एक पति पत्नी की तरह ये दोनों वहां पर बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। बाहर से देखने पर सबको लग रहा था कि ये लोग काफी अच्छा जीवन बिता रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन कोई भी रिश्ता हो, उसके पीछे का वजह वही दो लोग जानते हैं, क्योंकि कमरे के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये उनके अलावा कोई नहीं जानता है। हालांकि इनके केस में भी यही हुआ। बाहर से सभी को लगता था कि ये हंसते मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अंदर जो भी लड़ाइयाँ चल रही थी, जो भी चीजें चल रही थी, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। और शायद इसी वजह से जब यहाँ पर कोई भी केस बाहर आया, जो भी घटना बाहर आई, जिसकी वजह से लोगों को ये चीज चौंका दिया। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ। सभी पड़ोसियों को लगता था कि इनकी जिंदगी काफी अच्छी है, ये लोग कपल हैं और काफी अच्छे से ये लोग अपना जीवन बिता रहे हैं, एक पति पत्नी के जैसा। लेकिन अंदर की बात तो सिर्फ वही लोग जानते थे। और उसके बाद से एक रिपोर्ट के अनुसार जब इनका ये खबर मतलब राष्ट्रीय न्यूज में आया, तब सभी लोगों को चौंका दिया। क्योंकि जिंदगी एक ऐसी चीज है कि कब कहां पर कैसी बदलाव हो जाए, कब कहां पर कैसा बदलाव ले ले, ये किसी को नहीं पता है। ऐसे ही करते करते दिन बीतता गया, रातें गुजरती गई, महीने गुजरते गए और तब आया 2026 जून का महीना और ये इनके रिश्ते का समझिए कि आखिरी रिश्ता था। जून का दूसरा सप्ताह चालू हुआ और सभी लोगों को लगता था कि इनकी जिंदगी काफी अच्छी है। लेकिन जब रिपोर्ट में आगे आपको पता चला, तब समझ में आया कि इनके बीच काफी सारी तनाव थी। थोड़ा बहुत पुलिस ने जांच वाच किया, तब समझ में आया कि अंदर काफी सारी तनाव चल रही थी। यहाँ पर पुलिस ने थोड़ा बहुत और खंगाला और उसके बाद से इन्हें और भी चीजें पता चली कि काफी अंदर सारी तनाव थी, काफी सारे प्रेशर थे। इन लोगों का जो रिश्ता था वो एक जैसा नहीं था। मतलब कि काफी सारे तनाव थे, बहुत सारी प्रेशर थी, बहुत सारी चीजों को लेकर के इनके अंदर मतलब कि वो चीज नहीं था जैसे बाहरी के लोगों को दिखाई दे रहा था। इस सवालों का जवाब अभी पूरी तरह से साफ नहीं था, लेकिन इनको देखने से ऐसा लग रहा था, इनका जो व्यवहार था, कि छोटी छोटी बातों पर भी बड़ा विवाद हो सकता था। और फिर उसके बाद से आया 14 जून का वो रात, जो कि इस केस के पूरे तरह से बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, हुआ क्या कि उस रात अनुषा जिंदा नहीं रही और उसके बाद से वहां से पुलिस को फोन किया गया और वहां से पुलिस आई। लेकिन यहाँ पर भी एक बात बनता है कि आखिर उस पुलिस को फोन कौन किया,
उससे क्या क्या बातें हुई, ये सारी चीजें आपको आगे की वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो में आप बने रहिए। एक ऐसा प्रेम कहानी जो कि इंस्टाग्राम से शुरू होता है और दोनों लोग एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन 14 जून को 20 वर्षीय अनुषा जब जिंदा नहीं रहती है तो ये कहानी बिल्कुल एक अलग मोड़ ले लेती है। लेकिन कहानी असली अभी बाकी थी। बेंगलुरु का वो रात जहां पर काफी सारे लोग अपने घरों में सो चुके थे, बहुत कम लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे थे, और उस मलेश्वरम के किराए वाले घर में क्या हो रहा था, इस कहानी को जानने के बाद से पूरा कहानी ही बदल गई। पुलिस के अनुसार अनुषा अब इस दुनिया में नहीं रही थी और उस घर में रहने वाला दूसरा व्यक्ति शरद, जो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जो कभी अपने जिंदगी में वापस भी नहीं जा सकता था। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जब भी ऐसा स्थिति आता है तो मुजरिम क्या करता है कि भागने की कोशिश करता है या अपने आप को बचाने के लिए कई सारी कहानियां बताता है, या मतलब कि अपने बचाव के लिए कई सारे बातें सोच करके रखता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार माने तो शरद क्या किया था कि अपने वकील से एक राय वगैरह किया था, और राय करने के बाद से आगे का जो भी निर्णय होता है उस चीज को लिया था, और शायद यही चीज भी बहुत सारे लोगों को चौंका कर भी रख दी थी। क्योंकि आप ही सोचिए ना, कोई भी अगर व्यक्ति होगा, अगर ऐसे सिचुएशन में होगा तो खुद को बचाने की कोशिश करेगा, खुद को मतलब बचाने की हर एक चीज करेगा। लेकिन शरद ऐसा नहीं किया। वो वकील के कहने अनुसार आगे का भी जो भी काम हुआ उस काम को करने का चाहा, उस काम को करने को किया। तो शायद यही शरद का लिया गया फैसला काफी सारे लोगों को चौंका दिया, क्योंकि मुजरिम जो होते हैं वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरद ने ऐसा नहीं किया। आप ही कल्पना कीजिए कि रात का वो समय, एक तरफ घंटी बज रहा है, दूसरी तरफ कोई इंसान परेशान आवाज में चिल्ला रहा है। तो आप खुद कल्पना कीजिए कि अगर रात का समय हो और एक तरफ से मतलब अजीब अजीब सी आवाजें आए, दूसरी तरफ से कोई व्यक्ति परेशान आवाज में चिल्ला रहा है, तो ये एक दिल दहलाने वाली मतलब ये स्थिति रही होगी। मीडिया के अनुसार ये बात जब वकील को पता चला तो ये एक अलग ही चिंता पैदा कर दिया उस वकील के मन में। स्थिति को गंभीरता से देखते हुए क्या हुआ कि वकील के द्वारा कि पुलिस को बताया गया, और इस पुलिस ने इस केस को काफी अच्छी तरीके से जांच करने का प्रयास किया या शुरू करी। कुछ ही समय क्या हुआ था कि पुलिस की जो टीम है वहां पर मुलेश्वर जो वहां पर कमरा था वहां पर पहुंच चुकी थी, और किसी को इस चीज का अंदाजा नहीं था कि आखिर उस घर के अंदर क्या मिलने वाला है, उस घर के अंदर क्या है। ये सभी के लिए एक रहस्य बन करके रह गया था। क्योंकि जब पुलिस किसी भी मामले पर समय पर नहीं पहुंच पाती है और वो बाद में पहुंचती है, तो वहां पर सिर्फ संभावना जताई जा सकती है कि आखिर वहां पर क्या मिलने वाला है, और इस केस में भी यही हुआ था। लेकिन आगे चल करके जब अधिकारियों ने इसे काफी अच्छी तरीके से खंगालने का, जांचने का प्रयास किया, तो ये एक जांच का विषय बन गया। पुलिस का जब जांच शुरू हुआ तो पुलिस अंदर गई, दरवाजे खुले और काफी सारी चीजों को इधर उधर छानबीन की। उसके बाद से पुलिस को वहां पर अनुषा का जो भी चीज होता है वहां पर मिलता है, लेकिन अब अनुषा वहां पर जीवित नहीं थी। वहां पर सिर्फ अनुषा का शव बरामद हुआ, और उसके बाद से ये जो केस था वो एक आपराधिक मामले में चला गया, और इसकी जांच काफी तगड़े लेवल से, काफी अच्छी तरीके से होने लगी। क्राइम सीन पर पुलिस पहुंचने के बाद से क्या करती है कि पूरे इलाका को सुरक्षित करती है और वहां पर जांच पड़ताल करती है। हर एक छोटी से बड़ी चीज को वहां पर फोटो खींचती है, उसे इकट्ठा करती है, और वहां पर उसे कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज, इन तरह के कई सारी चीजें मिलते हैं जिसे वो कलेक्ट करती है। अगर किसी भी मामले में छोटा से छोटा भी अगर सबूत किसी के काम आ जाता है तो वहां पर पुलिस क्या करती है ना कि सभी से पूछताछ करने लगती है, पड़ोसियों से बात करने की कोशिश करती है। और वहां पर पहला सवाल ये होता है कि आखिर उस रात क्या हुआ था, और क्या इन दोनों के बीच उसी समय झगड़ा हुआ था, या ये झगड़ा बहुत पहले से चला आ रहा था, या मतलब कि ये जो चीज हुआ है ये कैसे हुआ। ये सारी चीजें पुलिस वहां पर पूछताछ करने लगती है। तो इन सभी सवालों को पुलिस जब अपने आप लेती है, यानी कि इस सभी चीजों को जब पुलिस पता करती है, तो वहां पर पुलिस ये पाती है कि इन दोनों का जो प्यार था वो इंस्टाग्राम से शुरू हुआ था, और 6 महीने पहले ये लोग यहाँ पर आए हुए थे, और यहाँ पर ये लोग बाहरी काफी अच्छी तरीके से रह रहे थे। इन सभी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है किसको? पुलिस को। क्योंकि किसी भी अपराध को समझने के लिए उस दिन का नहीं बल्कि उसके आगे, उसके पीछे जो भी दिन है, जो भी महीने हैं, उन सारी चीजों को जब आप गहन कीजिएगा तब आप समझ पाइएगा। और पुलिस इसी चीज को वहां पर छानबीन करने लगती है। लोग उसे सोशल मीडिया या अपने चैट्स या जो भी निजी जिंदगी है वो अपने आप तक ही रख रहे हैं। और यहाँ पर जब पुलिस जांच करती है, जांचबीन करती है, जो भी चीजें करती हैं, तो वहां पर उन्हें पता चलता है कि आखिर एक्चुअली में बात क्या है। और शायद आपको तो इतना जानकारी जरूर होगी कि आजकल जो भी डिजिटल सबूत हैं उसे मिटाए नहीं जा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि अगर किसी भी चीज को आप लोग
डिलीट कर देते हैं या उसे वहाँ से हटा देते हैं तो आपको लगता है कि वो चीज़ डिलीट हो गई, लेकिन वो चीज़ डिलीट नहीं हो पाता है। वो कहीं ना कहीं जाकर के स्टोर होता है और वहाँ पर पुलिस जब जांच करती है, छानबीन करती है, तो उसे काफ़ी सारी चीज़ें कॉल रिकॉर्डिंग और चैट्स के माध्यम से मिलता है। और उधर इस खबर ने दोनों परिवारों को झकझोर करके रख दिया था, क्योंकि किसी भी परिवार के ऊपर अगर अचानक से ये चीज़ पता लगे कि आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं है, तो वो लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ये मामला जब उसके परिवार को पता चला तो वो लोग काफी बिलख बिलख के रो रहे थे, क्योंकि कल तक तो ये मामला प्यार का था, ये लोग काफी अच्छी तरीके से रह रहे थे, एक प्यार यानी कि एक प्रेम की कहानी थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से किसी एक को जान गंवानी पड़ी, और ये चीज वो परिवार को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इस केस में एक और चीज काफी सारे लोगों को परेशान कर रही थी, और वो सवाल ये था कि आखिर ये दोनों अगर प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, अपना आगे का भविष्य देख रहे थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसका अंत इतना बुरा हुआ। और ये सवाल लोगों के मन में लगातार चल रहे थे। लोगों के अलावा पुलिस के मन में भी ये सवाल था कि ये क्या था, इसके अंदर तनाव था कि क्या था, इन लोगों के बीच कोई बड़ा विवाद था, किस चीज को लेकर के लड़ाई हुई। मतलब ये सारी चीजें काफी सारे लोगों के मन में लगातार चलने लगा। मतलब कि जितने सवाल थे उतने जवाब नहीं थे। और इसके बाद से मामला आगे बढ़ता है, पुलिस इसे छानबीन करती है। और आपको भी पता होगा कि पुलिस ये नहीं देखती है कि क्या हुआ, वो ये भी देखती है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सारी चीजों को भी जांच करती है। और कोई भी सवाल हो उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि क्यों का मतलब जवाब ढूंढना। और पुलिस के साथ ये सबसे बड़ा क्यों था कि आखिर ये चीज क्यों हुआ। उसके बाद से पुलिस ने सारा चीज का जांच किया कि आखिर उस समय क्या हो रहा था, अनुषा को पहली बार कब देखा गया था, अंतिम बार कब देखा गया था, ये लोग किससे बात कर रहे थे, कितनी देर बात किए, कब बात किए, बात किस नंबर से हुआ, इन सारी चीजों को जांच पड़ताल करने लगी पुलिस। और आपको बता दें कि इन सभी जांच पड़ताल के बाद, इन सभी चीजों को जांच करने के बाद से पुलिस को एक ऐसा चीज मिला जो कि एक और आश्चर्यजनक बात वहां पर पता चली, और ये भी चीज काफी सारे लोगों को झकझोर करके रख दी। वैसे तो अनुषा को लेकर के काफी सारा मतलब कि संभावनाएं बन चुकी थी कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा। लेकिन एक्चुअली में जो सवाल का जवाब था वो काफी लंबा चलने वाला था। अभी कुछ इसके बारे में पता नहीं लगा था। और उसके बाद से इन सभी जांचों को करने के बाद से पुलिस को एक ऐसा चीज पता चलता है कि समझ में आता है कि आखिर इस रिश्ते का दरार कहाँ से है। हालांकि इस रिश्ते का दरार बाहर से दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन अंदर से ये दरार साफ साफ दिखाई दे रहा था कि आखिर इसके पीछे का मतलब क्या है, इसके पीछे का क्यों का जवाब यहाँ पर मिल गया था। किसी भी हत्या का जो भी सवाल होता है वो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर ये क्यों हुआ। और पुलिस जांचबीन की, छानबीन की, तो वो काफी सारे हद तक वहां पर पहुंच चुकी थी सवाल जवाबों पर। और पुलिस के मन में भी ये चल रहा था कि आखिर ये इंस्टाग्राम से शुरू हुआ प्यार इतना अच्छा चल रहा था, और इसी बीच क्या हुआ कि अचानक से अनुषा की मौत हो जाती है। हालांकि कोई भी मतलब कि हत्या होता है तो उसके पीछे सिर्फ उसी दिन का प्लानिंग नहीं होता है, बल्कि सालों का प्लानिंग होता है, महीनों का प्लानिंग होता है, कई दिनों का प्लानिंग होता है, कई हफ्तों का प्लानिंग होता है। और काफी सारे जांच के बाद, काफी सारे वहां पर जांच पड़ताल करने के बाद से पुलिस को ये समझ में आता है कि आजकल जो भी इंसान होते हैं अपने निजी लाइफ को खुद के पास नहीं, लेकिन वो सबसे ज्यादा भरोसा आजकल अपने मोबाइल पर करते हैं। और फिर उसके बाद पुलिस क्या करती है कि उन दोनों के मतलब कि मोबाइल को अपने पास लेती है और इसे डिजिटल जांच वगैरह करवाती है। चूंकि आजकल जो भी अपना इंसान है, जो भी अपना डेटा है, जो भी सारी चीज़ें हैं, जो सारी बातें हैं, उसको क्या कर रहा है, सारा चीज़ सोशल मीडिया पर डाल दे रहा है। तो इसीलिए पुलिस क्या करती है कि उन दोनों का फ़ोन लेती है, और फ़ोन लेने के बाद से अब क्या करती है कि उसका जांच करवाने के लिए वहाँ पर भेज देती है। कल्पना कीजिए कि एक अधिकारी बैठा हुआ है और उसके सामने मतलब कि कई सारे स्क्रीन लगे हुए हैं, कई सारी चीज़ें उसको दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी हत्या वाला मैटर है, उसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ें मिली होती है उसे सही तरीके से जोड़ने की कोशिश किया जाए, तब जाकर के क्या होता है कि सही अपराधी पकड़ा जाता है। क्योंकि ये एक फिल्म नहीं है, इसकी कहानी बहुत लंबी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर इस सभी चीज़ों को एक एक करके जोड़ने का प्रयास किया जाता है। वैसे अगर आप इस कहानी को यहाँ तक देखे हैं तो इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में लाया जाएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा। तो आप लोग फटाफट से कमेंट के लिए, और इसी प्रकार से कहानियाँ जो भी रियल घटना होती है उसे सुनने के लिए, जानने के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।